नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। उम्मीद की कोई उम्र नहीं होती, सपने देखने की और नई शुरुआत करने की भी कोई उम्र नहीं होती। सिर्फ जो हौसले से एक कदम आगे बढ़ाते हैं, उनकी उँगली ईश्वर पकड़ लेता है, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि जो खुद की मदद करता है, ईश्वर उसकी भी मदद करता है। 8 साल की लिसिप्रिया कंजुम ने 2019 में जलवायु परिवर्तन पर अपने विचारों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को प्रभावित किया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाई। 50 साल की फाल्गुनी नायर ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया और नायका के एक बहुत प्रसिद्ध ब्यूटी प्रोडक्ट आज की तारीख में है अपनी पहचान बनाई। 63 साल के श्रीधरन, जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो का सपना साकार किया, 63 वर्ष की उम्र में दिल्ली मेट्रो के एमडी बने और लोगों की सहूलियत को, सार्वजनिक परिवहन को, जो एक सपना था उसको साकार कर दिया और एक सहूलियत सारे समाज को उन्होंने अपनी सोच से प्रदान की। और इससे भी आगे 92 इयर्स ओल्ड के पारासरन, जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, 18 घंटे तक काम करते थे और अंततः उन्होंने विजय दिलाई। इसलिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। बात यह है कि आपके हौसलों की उड़ान, आपकी उम्मीदों की उड़ान कितनी ऊंची है, कितनी बड़ी है, ये आपकी सफलता को, परचम को इतिहास में दर्ज कर देती है। हम बहुत सारे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया से बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। किसी ने दुर्घटना पर अपने हाथ गंवा दिए, लेकिन पैर से मुंह में पेन पकड़कर लिख रहा है, परीक्षा पास कर रहा है। जिनके पैर नहीं है, उन्होंने दौड़ने में रिकॉर्ड बना दिया और जो अभाव, बहुत गरीबी में रहे, उन्होंने भी सफलता के ऐसे परचम लहराए हैं कि रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन गया, चाय की थड़ी लगाने वाले का आईएएस बन गया। बात यह है, जिन्होंने शुरुआत की, एक कदम बढ़ाया, जिन्होंने उम्मीद की किरण को हौसले के साथ आगे बढ़ाया, उन्होंने इतिहास रच डाला। सुभाषिनी, एक महिला जो वेस्ट बंगाल में, उनका पति इसलिए मर गया कि उनको समय पे इलाज नहीं मिल पाया। उस महिला की हौसला देखिए, दृढ़ निश्चय देखिए, उम्मीद देखिए। उन्होंने निश्चय किया कि मैं गरीबों के लिए एक ऐसा अस्पताल बनाऊंगी जहां गरीबों को निःशुल्क इलाज मिल सके, किसी की इलाज के अभाव में मृत्यु ना हो। खुद मजदूर, जेब में कोई पैसा नहीं, लेकिन उम्मीद की उड़ान इतनी ऊंची कि उन्होंने अपने बेटे को अनाथालय में रखकर पढ़ाया और डॉक्टर बना दिया। खुद ने मजदूरी करके पैसे इकट्ठे किए, एक संस्था बनाई और एक छोटे से जगह पर एक टेंट लगाकर अपने बेटे के माध्यम से गरीबों के लिए शिविर लगाए, हेल्थ शिविर लगाए और लोगों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया। बाद में लोगों को जोड़ा और आज की तारीख में एक बहुत बड़ा अस्पताल उन्होंने सिर्फ गरीबों के लिए निःशुल्क चला रखा है। आप कल्पना कीजिए, ये उम्मीद की किरण और हौसला, आपकी मेहनत क्या रंग लाती है। इसी तरह नागालैंड में बहुत सारे लोग नशे के आदी थे, नशे में अपना घर परिवार डूब रहा था। एक व्यक्ति ने पहल की, लोगों को नशे से मुक्त कराया और खेती से जोड़ दिया। एक महिला तेलंगाना में जो 30 साल तक बंधुआ मजदूर रही,
मछली पकड़ते, बेचते, लेकिन साहूकार को कर्ज से कभी मुक्त नहीं होते। उसने एक संस्था बनाई, सोचा, 100 लोगों को मुक्त कराया। सोच और उम्मीद हौसले के साथ जब मिलती है तो नई उपलब्धियां अंकित हो जाती हैं, दर्ज हो जाती हैं। उस महिला ने 100 लोगों को मुक्त करा के एक संस्था बनाई और सबको उस बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराकर लोगों की मदद की और बाद में वो महिला उस गांव की सरपंच बन गई। बहुत सारे ढेर सारे उदाहरण हैं, हमारे इर्द गिर्द हैं, हम देखते भी हैं। कभी आप पशु पक्षियों को देखेंगे तो संघर्ष करते हुए, अपने जीवन का संघर्ष करते हुए भी मुक्त हो जाते हैं। बात यह है कि जब हम उम्मीद छोड़ते नहीं हैं तो हौसला हमारे साथ डटकर खड़ा हो जाता है और हम हमारे कामयाब हो जाते हैं हमारे मकसद में। किसी व्यक्ति ने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब से पूछा एक कार्यक्रम में, शिकायत की। कलाम साहब ने उसको कहा, मुलुगुए दास नाम का ये व्यक्ति था। कलाम साहब ने उसको कहा, आप शिकायत करने के अलावा इस शिकायत के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं? और इस लाइन ने उस व्यक्ति का जीवन बदल दिया, जो खुद कभी यौन शोषण का शिकार हुआ था। उसने बच्चों को यौन शोषण से मुक्त कराने के लिए गुवाहाटी अपने गांव आया, पहल शुरू की, संस्था बनाई, लोगों को जोड़ा। और जब आप अकेले खड़े होते हो, संघर्ष में होते हो, तो कुछ समय बाद जब आप डटकर लड़ते हैं, संघर्ष में खड़े रहते हैं, तो लोग भी आपके साथ जुड़ने लग जाते हैं। और उस व्यक्ति ने बालकों को, बच्चों को यौन शोषण से मुक्त कराने के लिए पुलिस के साथ ट्रेनिंग शुरू की, लोगों को जागरूक किया, बच्चों के अधिकारों के लिए एक संस्था बनाई, प्रशासन के साथ मिलके ऐसा कदम बढ़ाया कि आज उन्होंने पूरे गुवाहाटी में, आसपास के सारे इलाकों में उनकी संस्था बालकों के अधिकार के लिए, बालकों को शोषण से बचाने के लिए काम कर रही है। ये समाज में बहुत सारे अनगिनत उदाहरण हैं। बात यह है कि जो उम्मीद के साथ खड़ा होता है, वो उम्मीद की किरण उसके जीवन में ऐसी रोशनी बन जाती है कि असंभव को भी संभव बना डालती है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण, जब अर्जुन ने दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थी, सामने की तरफ अपने सारे सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को खड़ा देखा, अर्जुन निराश हताश हो गया और निराश हताश होके धनुष रख दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, आशा बलवती राजन, आशा बड़ी होती है। अगर लड़ोगे और युद्ध में मारे गए तो योद्धा कहलाओगे, वीर गति को प्राप्त होगे, इतिहास में नाम दर्ज होगा। और अगर युद्ध नहीं लड़ा तो भगोड़े कहलाओगे और पीढ़ियों तक ये कलंक आपके सिर पर रहेगा। अगर युद्ध में जीत गए, जो लड़ेगा वही तो जीतेगा। इसलिए एक कदम बढ़ाइए अपने जीवन में, अपने लिए, अपनों के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए कुछ ऐसा कर डालिए कि पीढ़ियां पीढ़ियां आपको याद करें। चाहे वो शिक्षा की तरफ आपका रुझान हो, पर्यावरण, वृक्ष लगाइए, और सिर्फ वृक्ष लगाए ना, वृक्षों की सार संभाल करके बड़ा कर दें, ऐसे उदाहरण पेश करें। अभाव सफलता में कभी बाधक बनता ही नहीं है। अभाव से लोगों ने ऐसे कीर्तिमान रच डाले जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। स्वयं की मेहनत से बहुत सारे हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो अभावों से निकलकर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का डंका बजा रहे हैं। बात इतनी सी है, ये उम्मीद की किरण जीवन में बनाए रखिए। एज तो सिर्फ नंबर है, किसी भी उम्र में कभी भी कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। बात सिर्फ और सिर्फ उम्मीदों को बनाए रखने की है। उम्मीद की किरण को जीवन में बनाए रखें, ये आपको हौसला देगी, आपको विश्वास देगी, आपको समर्थन देगी, आपको शक्ति देगी, आपको साहस देगी
और जीवन में आप वो कर डालेंगे, वो रच डालेंगे जो लोग सिर्फ कल्पनाओं में सोचते हैं। जो सोचता है वो कर नहीं पाता, और जो कर डालता है वो इतिहास में अमर हो जाता है। नमस्कार, जय हिंद।